गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमने षष्ठः पाठः के सुभाषितानि हैं जिसका नाम 5 श्लोक किए थे। तो आज हम इसके नेक्स्ट श्लोक करेंगे। देखो, यहाँ तक आपके 5 होते हैं। क्रोधो शंतो प्रथमो नराणाम शत्रु नराणाम, यहाँ तक आपने कर लिए थे। एक बार फिर से देख लीजिए ना लास्ट, कि शरीर में क्रोध ही पहला शत्रु है मनुष्यों का। देह स्थितो देह विनाशाय, और यह देह में रहने वाला और देह विनाशाय, देह विनाश के लिए है। यथा स्थितो हो काष्ठगतो ही वहनी, जिस प्रकार काष्ठगतो अग्नि लकड़ी में रहने वाली अग्नि क्या है, उसमें स्थित होती है। सा एव वहनी दहते शरीरम, और वही उसको एक दिन जला देती है। उसी प्रकार क्या है, क्रोध भी हमारे शरीर में स्थित होता है और वो हमें एक दिन जला दे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खई, सुधियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। मतलब देखो इसका अब, मृगा मृगई, मृगा जो है यानी कि हिरण जो है, वो हिरण मृगई हिरणों के साथ, संगम अनुव्रजंती मतलब संगम मतलब साथ, अनुव्रजंती रहते हैं। गावश्च गोभी, और गायें जो हैं वो गायों के साथ, तुरंगई तुरंगई, घोड़े जो हैं, तुरंगा का मतलब घोड़े, घोड़े जो हैं वो घोड़ों के साथ, और मूर्खा मूर्खई, मूर्ख जो हैं वो मूर्खों के साथ। सुधियः सुधि भी, सुधि का मतलब धी यानी कि बुद्धि के साथ रहने वाला। कौन है बुद्धि के साथ, यानी कि विद्वान। विद्वान जो है वो विद्वानों के साथ ही रहा करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, और विद्वान विद्वानों के साथ ही रहा करते हैं। क्यों रहा करते हैं? समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम यानी कि मित्रता। मित्रता क्या है, कैसे होती है? समानशील, एक समानशील यानी कि आचरण और व्यसनसु व्यवहार वालों में ही होती है। मित्रता जो है वो एक समान आचरण वाले में, मतलब जिनके नेचर सेम होंगे उनमें होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सेवितव्यो महावृक्षो फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो यानी कि सेवा के गुणों से युक्त, यानी कि फल। सेवितव्यो आश्रय लेना चाहिए। महावृक्षः महान वृक्ष का, फल छाया समन्वित हो, फल और छाया से समन्वित युक्त, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। क्यों? यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि भाग्यवश देववश यानी कि फल नहीं है उसमें, दुर्भाग्यवश भी कह सकते हैं, या भाग्यवश फल नहीं है उसमें, तो छाया के निवार्यते, निवार्यते का मतलब रोक सकता है। तो छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता, छाया तो मिलेगी ही। नेक्स्ट है हमारा, अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजक तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति मतलब अमंत्रम मंत्र से रहित, अक्षर नहीं है, अर्थात जिसमें मंत्र नहीं है, यानी कि वास्तव में वो अक्षर नहीं है, जो अक्षर वास्तव में अक्षर नहीं है। अनास्ति मूलम औषधम, और जो औषधि क्या है, औषध रहित है, वो क्या है, जड़ नहीं है। मूलम का मतलब जड़, अनौषधम मतलब औषध रहित। जो जड़ वास्तव में जड़ नहीं है, यानी कि औषध रहित है, वो जड़ नहीं है। अयोग्यम पुरुषः नास्ति, अयोग्यम यानी कि जो योग्य नहीं है, वैसा पुरुष नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ है, उनमें योजक दुर्लभ है। योजक देखो बेटा, योजक वर्ड आपने सुना है कि योजक चिन्ह हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जैसे दुख सुख में योजक चिन्ह लगता है उसको जोड़ने के लिए, तो यानी कि उनसे जुड़ना। क्या कहना चाहता है ये यहाँ पर, क्या कहना चाहता है ये, कि उसमें जो है वो योजक चिन्ह जो है वो दुर्लभ है। ठीक है, योजक यानी कि जुड़ना दुर्लभ है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकता रूपम, एक रूपम। संपत्तौ च विपत्तौ,
संपत्ति और विपत्ति में महताम यानी कि महापुरुष एक रूप रहते हैं, यानी कि एक समान ही रहते हैं। जो महापुरुष हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक समान ही रहते हैं। उदय सविता, में सविता यानी कि सूर्य, रक्तौ चास्तमय तथा कि उदय होने पर सूर्य, सविता यानी कि सूर्य, उदय होने पर रक्त यानी कि लाल रंग का रहता है, और रक्तश्च और अस्तमय, अस्त होने पर भी क्या है वो उसी प्रकार लाल रंग का होता है। तो वो यानी कि दोनों में सेम रहता है। उदय होने पर भी, उदय होना क्या हो गया उसका, संपत्ति है, और अस्त होना विपत्ति को दिखा रहा है। तो क्या है, दोनों परिस्थितियों में वो लाल रंग का ही रहता है। उसी प्रकार क्या है, मतलब महापुरुष की तुलना उन्होंने सूर्य से की है कि सूर्य भी महापुरुष भी हैं, संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद निरर्थकम, किंचित निरर्थकम। इसका देखो बेटा, संधि विच्छेद करेंगे तो किंचित न जो 2 बार दिया हुआ है वो त हो जाएगा किंचित निरर्थकम। विचित्रे यानी कि अनोखे, खलु निश्चय ही, संसार में, नास्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम कुछ भी निरर्थक नहीं है, यानी कि इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वत्थ चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरा। खरः का मतलब क्या होता है, गधा, और अश्व का मतलब घोड़ा। तो घोड़ा जिस प्रकार धावने भागने में वीर है, वीर का मतलब यहाँ पर वीरता नहीं है बेटा, देखो यहाँ पर वीर का मतलब है श्रेष्ठ है, कि घोड़े को भागने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो क्या है, अश्वचेद, घोड़े जिस प्रकार, और घोड़ा जिस प्रकार भागने में श्रेष्ठ है, भारत से वहने खरा, भार ढोने में, वहने का मतलब ढोना, तो भार ढोने में उसी प्रकार गधा जो है वो श्रेष्ठ है। तो क्या हो गया, गधा भी अब निरर्थक तो नहीं है। इसी प्रकार क्या कहना चाह रहा है कि इस संसार में सभी क्या हैं, कुछ ना कुछ सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं, किसी ना किसी काम में श्रेष्ठ हैं, कोई भी निरर्थक नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये श्लोक अपने कंप्लीट कर लिए, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसकी व्याख्या को बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, और जो भी मैंने इसमें मीनिंग बताए हैं आपको वो आप लिख सकते हैं। एक आधा मीनिंग इसमें नहीं भी दिया होगा, वो भी मैंने लेकिन आपको बताया, उसको भी आपने लिखना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको आपने रिवाइज करना है।